नमस्कार, स्वागत है आपका मंगलम स्टडी पॉइंट में। आज से मैं आप लोगों को डेली जो प्रीवियस ईयर का एनटीपीसी और जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुए हैं, वर्तमान में जो एनटीपीसी सीबीटी 2 और सीबीटी 1 हुए हैं एग्ज़ाम, उनका क्वेश्चन आंसर जो साइंस के हैं उनका उपलब्ध कराऊंगा। और 2018 में जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए हैं उस सभी का शिफ्टों का क्वेश्चन आंसर उपलब्ध कराऊंगा सॉल्यूशन के साथ। तो बने रहिए मंगलम स्टडी पॉइंट के साथ और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव का अनुपात कितना है? जल में जो H2O है, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना है? तो सबसे पहले आपको हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.008। हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान कितना होता है वो होता है 1.008 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है आपको 15.99। ठीक है, 15.99, यानी इसका द्रव्यमान होता है 16 और हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1। अगर दोनों को देखा जाए तो आपको H2O जो हाइड्रोजन है 2 है, 2 गुने 1 अनुपात ऑक्सीजन 1 है तो 16, यानी 1:8 में आपका हो जाएगा। ठीक है, 1 अनुपात करेक्ट आंसर होगा। तो आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसमें डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसमें डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चाल में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ये आपको मालूम होगा, ये आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो सिर्फ 1 में आया था 2018 में। इंदौर इसका सही आंसर हो जाएगा। इंदौर जो है एमपी का एक शहर है जो स्वच्छता में भी नंबर 1 रहता है। वहाँ पर ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग किया जाता है। वहाँ पर किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? रोबोट का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें बाहरी कोश में जो कोश को पूर्ण करता है वो किस सारणी में होता है? तो वो होता है 18वें आवर्त सारणी में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 18वें। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वृत्तीय पथ पर घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगाने वाला बल क्या कहलाता है? केंद्र की ओर लगाने वाला बल क्या कहलाता है? वो कहलाता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण एक है, जो जब हम साइकिल चलाते हैं और कोई मोड़ आता है तो वह अभिकेंद्रीय बल के तहत हम लोग अभिकेंद्र की ओर झुक जाते हैं। अभिकेंद्रीय बल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दार्जिलिंग, ऊटी, कोडेकनाल एवं देहरादून में से पर्वतों की रानी किसे कहते हैं? पर्वतों की रानी कोडेकनाल को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली, क्रोकोडाइल, टोड और पिजन में गर्म रक्त वाला है, इसमें से पहचानना है कि गर्म रक्त वाला कौन सा है? तो गर्म रक्त इसमें होता है पिजन मतलब कबूतर। ठीक है, कबूतर का जो खून होता है वो गर्म रक्त वाला होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पतंगा, हाथी, शार्क और पैरापोइस में से कौन सा जानवर प्रध्वनि उत्पन्न कर सकता है? प्रध्वनि उत्पन्न कर सकता है पैरापोइस। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? पैरापोइस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? ये थे आर्य समाज के संस्थापक थे। किस समाज के संस्थापक थे? ये आर्य समाज के संस्थापक थे। ठीक है, आर्य समाज का स्थापना आपको 10 अप्रैल 1875 को हुआ था। कब हुआ था? 10 अप्रैल 1875 को हुआ था। ये कहाँ हुआ था स्थापना? मुंबई में हुआ था। मुंबई में इनकी स्थापना हुई थी। किस चीज़ की? आर्य समाज की। संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वाशिंग सोडा के एक अणु में
जल के कितने अणु निहित होते हैं? ये होते हैं 10। वाशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु निहित होते हैं? 10। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आयरन, कार्बन और क्लोरीन और एल्युमिनियम में से किसे लैटिन शब्द से लिया गया है? किसको लैटिन शब्द से लिया गया है? तो लिया गया है ये आयरन को। किसको? आयरन को। ठीक है, आयरन को जो है लिया गया है लैटिन शब्द से। ये आयरन एक जो है लैटिन शब्द, आयरन जो है लैटिन शब्द है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचित अंडा युग्मक कहाँ उपस्थित होते हैं? ये यूटेरस में उपस्थित होते हैं। निषेचित अंडा युग्मक कहाँ पर उपस्थित होते हैं? ये यूटेरस में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा पदार्थ की प्रकृति में किस एक चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है? किस पर मतलब चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है? तो लंबाई का अनुप्रस्थ काट पर करता है, क्षेत्रफल भी पर भी करता है, और पदार्थ की प्रकृति पर भी करता है। यानी ये तीनों, लंबाई पर भी करता है, अनुप्रस्थ काट पर भी करता है, के क्षेत्रफल पर भी करता है, और पदार्थ की प्रकृति पर भी करता है। किस पर नहीं करता है? तो ये गलत हो जाएगा, दाब पर नहीं करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दाब। दाब पर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस अपक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो ये आपको प्रकाश संश्लेषण में, ये सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, जो हमारे लिए काफ़ी आवश्यक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन के निर्माण के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन के निर्माण के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो ये करती है आपकी, कौन सी हो जाएगी? ये करती है आपकी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोजन के निर्माण के लिए वाष्प से अभिक्रिया करती है। वाष्प का सिंबल आपको जी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? जी। ठीक है, रॉकेट लॉन्च करना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? रॉकेट लॉन्च करना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? यह तीसरा नियम का उदाहरण है। रॉकेट तीसरे नियम के अनुसार लॉन्च किया जाता है। ठीक है, न्यूटन के नियम के अनुसार, तीसरे न्यूटन के नियम के अनुसार रॉकेट लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के एक भाग से एक नए पौधे के भाग के विकास की प्रक्रिया प्रजनन का कौन सा प्रकार है? यानी इसका कहने का मतलब है कि पौधे के एक भाग, जो पौधे के भाग के काट कर फिर रोपा जाता है, तो ये क्या कहलाता है? ये कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, ये कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है? यानी ऑस्कर पूछ रहा है, ऑस्कर का आयोजन आपको यूएसए में होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो 2 स्वराज से सुराज पहल की शुरुआत की थी? किस राज्य सरकार ने? महाराष्ट्र राज्य सरकार इसका सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो 2 स्वराज से सुराज की पहल की थी? तो ये महाराष्ट्र सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर 1 kg के पिंड की गति को 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ने वाले बल द्वारा दिए किए गए कार्य क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 24। कैसे होगा? तो पहले लेकर चलते हैं, 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 m1v स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो द्रव्यमान दिया गया है 1 दिया गया है, और गति दिया गया है, पहला जो 4 दिया गया है, और दूसरा गति दिया गया है जो 8 दिया गया है। तो आपका लेकर चलते हैं, तो 1/2 गुने m के जगह पर 1, और गति का आपका हो जाएगा 16, और फिर लेकर चलते हैं 1/2 m के जगह पर 1, और गति है आपका, ये हो जाएगा 64। ठीक है, 2 से 16 घटा 8 बार में, और 2 से 67 घटा 32 बार में। ये दोनों के बीच का डिफरेंस आपको हो जाएगा 24 जूल, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 24 जूल आपका सही आंसर हो जाएगा। किसका?
एक गति के पिंड की गति को 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ने वाले बल द्वारा किया गया कार्य आपका हो जाएगा 24 जूल। कितना हो जाएगा? 24 जूल। ठीक है। अब पूछ रहा है सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में लड़ा गया? सप्तवर्षीय युद्ध जो है वो किन दो देशों के बीच में लड़ा गया? तो ये उन दो देशों के बीच में लड़ा गया है। कौन से वो देश हैं? सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध आपको इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया है। किन के बीच में लड़ा गया है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया है। ये कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपको 1756 से 1763 के बीच में। ये 7 बरस का डिफरेंस है, इसीलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान आपका 6 × 10 के पावर 24 kg है। ठीक है, पृथ्वी के द्रव्यमान। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है कौन सा पुरस्कार श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमता और उत्पादकता योजनाओं के लिए दिया जाता है? तो ये पुरस्कार है श्रम पुरस्कार। ठीक है। भारतीय सदन का उच्च सदन किसे कहते हैं? भारतीय सदन का उच्च सदन आपको राज्यसभा का, और निम्न सदन जो है वो लोकसभा है। निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा है। नेक्स्ट देखते हैं, ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाओं में कौन रह सकता है? तो ये अधातुएं जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं में रह सकती है। नेक्स्ट अगला है, किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे की बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित दिखती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वामावर्त। वामावर्त क्या आंसर हो जाएगा? वामावर्त। किसी क्षैतिज पावर लाइन एकदम नीचे की बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम की में प्रवाहित दिखती है? तो इसका सही आंसर वामावर्त हो जाएगा। क्या होगा? वामावर्त। तो आज पहला शिफ्ट का ये क्वेश्चन था जो 17/9/2018 को ग्रुप डी में पूछा गया था क्वेश्चन, जो 26 का 26 करा दिया। अगर ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और बने रहिए मंगलम स्टडी पॉइंट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।